आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। कोरोना के चलते सभी देश काफ़ी परेशान है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद ही बरतें और कोरोना से जीत की जंग में हाथ आगे बढ़ाएं। पर उससे पहले आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है कि आखिर वायरस में क्या फ़र्क है और यह बैक्टीरिया से कैसे अलग होता है। बैक्टीरिया विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। बैक्टीरिया 1000 नैनोमीटर का होता है, वहीं वायरस उसकी तुलना में छोटा होता है। वायरस 20 से 400 नैनोमीटर का होता है। जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकॉन या लिपोपॉलीसैकेराइड सेल वाला पाया जाता है, वहीं बैक्टीरिया में सेल वाला अनुपस्थित होता है। उसकी जगह प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। जीवाणु में राइबोसोम्स उपस्थित होता है जबकि वायरस में नहीं। अगर कोशिकाओं की बात करें तो जीवाणु में एक कोशिकीय सेल होता है और विषाणु में अकोशिकीय सेल होता है, यानी विषाणु में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। इसका निर्माण कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। जीवाणु सजीव की कड़ी में आते हैं क्योंकि वे जीवित होते हैं और कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं विषाणु में कोई कोशिका न होने के कारण वो सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी में आते हैं, क्योंकि जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तब अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और हजारों वर्षों तक ऐसे निर्जीव के समान भी पड़े रह सकते हैं। इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इन दोनों में DNA और RNA पाया जाता है। वहीं जीवाणु प्रजनन कर सकते हैं। ये शरीर के अंदर और बाहर भी प्रजनन कर अपने वंश का विकास कर सकते हैं। वहीं विषाणु जीवित कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं, वे बाहर प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ये शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। वहीं जीवाणु की अवधि 10 दिन तक की होती है और विषाणु की 2 से 10 दिन तक की। अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया है और आपको सर्दी जुकाम है तो उसमें एंटीबायोटिक काम आता है, लेकिन वायरस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं आता। जीवाणु को प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और विषाणु को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। वहीं जीवाणु से कुछ फ़ायदे होते हैं पर विषाणु से नहीं, जैसे दूध से दही का परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। कुछ विषाणु ब्रेन कैंसर में भी उपयोगी होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस वाई ब्रियोकोलरी होती है और विषाणु में HIV और हेपेटाइटिस के रूप में होते हैं। प्रीनिमोनिया, फूड पॉइजनिंग, अल्सर, मेनिंजाइटिस और वहीं विषाणु में एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी शामिल होती है। आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।